सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज ईवी रामास्वामी पेरियार जी का डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि उनका आज ही के दिन देहांत हो गए थे। तो तमिलनाडु के ऐसे व्यक्ति थे जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे, और जो उन्होंने ऐसा ऐसा अपने तर्क और विवेक से वो ऐसे सवाल खड़ा करते थे कि जो भगवान पर आस्था रखते हैं, जो जो कुछ भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होते हैं, ऐसे जो तर्क देते थे उनको खड़ी अ, प्रश्न भी करते थे। तो ना, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्ज़ी से नहीं होता है, वो इंसान के द्वारा गढ़ा जाता है, ऐसा उनका तर्क होता था। तो आज कई लोग कहते हैं कि तुम भगवान पे विश्वास नहीं रखते, तुम्हारा अ, जल्द ही आपका देहांत हो जाएगा। तो ऐसे भगवान पर विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति ईवी रामास्वामी पेरियार थे। वो 94 ईयर, यानी कि 94 साल, यानी उतना साल तक वो ज़िंदा रहा, है ना? ये सब डेथ एक नैसर्गिक है, तो इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान, मैं भी उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, भगवान है ही करके। तो एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि किसी के द्वारा गढ़ा हुआ कहानी, मैं ऐसा समझता हूँ। जब आपको सच्चाई पता चल जाता है, तो उसको अवगत हो जाते हैं। तो हम आर्टिकल आज का 170 आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो भारत का संविधान, इसी के लिए भारत का संविधान के अंदर वही कहता है, अभी यदि किसी धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि उस धर्म के अंदर आपको भगवान को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, भगवान को मान रहे हो, तो आप संविधान क्या कह रहा है? भारत का संविधान के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि आप साइंटिफिक टेम्परमेंट को इम्प्रूवमेंट करें, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। तो उसी के चलते जब हम सोच तर्क करते हैं, तो वहाँ पर नील एंड वाइट हो जाता है कि वहाँ पर कोई ऐसा शक्तिमान नहीं है कि जो आप उसको एक्सेप्ट करें। तो तो आप भी जब धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन या वो पारसी, ऐसे किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट को इम्प्रूवमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भगवान को मानना छोड़ दें, बट यू कैन डेवलप योर साइंटिफिक टेम्पर। अपने आप को सुधार करने में प्रयास करिए। जब किसी से सवाल वार्ता होता है, तो आपको उसको फेस करने का भी ट्राई करिए, उसको आंसर देने के लिए। यदि नल्ला एडवाइस होता है, तुम आंसर नहीं कर पाते, तो आप तो अ, तो आप अ, तो उस दायरे में नहीं आ पाते जो उसको प्रूव करना होता है। तो चलिए, हम आर्टिकल 17 170 भाग 6 के अंदर 152 से लेके 237 आर्टिकल है, इस भाग में हम आर्टिकल 170 को पढ़ देते हैं। विधानसभाओं की रचना, खंड 1, अनुच्छेद 330 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये है। और खंड ए- खंड दो खंड एक के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किए जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही होगा। स्पष्टीकरण, इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिषिक्त किए गए जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गई है, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गई है,
निर्देशिका जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाती है, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वो 2001 का ही जनगणना के प्रति निर्देश है। यानी कि अभी 2026 में जनगणना होना है, तो होने से पहले अभी तो आंकड़ा किसके आधार पर लिया जा रहा है? 2001 के जनगणना के आधार पर कास्ट सेंस होना चाहिए था हर 10 साल में। 2001 में हुआ था, उसके बाद 2011 में होना था, उसके बाद 2022 में होना था, तो नहीं हुआ। 22 यानी कि 21 में होना था। तो खंड 3 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का ऐसा प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन के विधानसभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु ये और कि ऐसे पुनः संयोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजित के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजित के पहले विद्यमान है, परंतु ये और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाता है, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन उपखंड I प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः संयोजित स्थानों की कुल संख्या का और ऐसे राज्यों की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन था जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएंगे, पुनः समायोजित आवश्यक नहीं होगा। यह है आर्टिकल 170। तो अभी यही तो है आर्टिकल 340 भी यही कहता है कि समय समय पर जनगणना करके तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सदुआ जय संविधान। तो हम अगले 171 को कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे रुकते। आपने सुना साधुवाद। थैंक यू।